बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इसराइल के खिलाफ सही मायनों में रूस ने वो काम किया है जो आज से पहले कभी भी नहीं हो पाया। इतना बोल्ड स्टैंड हुआ ये है कि पुतिन की हिदायत पर रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने इसराइल को बड़ा क्लियर पैगाम दिया है, और ये तब दिया है जब इसराइल में तमाम लोग सड़कों पर निकले हैं। वहां की कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया कि 2:30 बजे तक आप लोगों ने हर सूरत, ये जो आपने स्ट्राइक की हुई है, हस्पतालों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में सड़कें बंद की हुई हैं, पूरा मुल्क जाम किया हुआ है, ये स्ट्राइक 2:30 बजे तक खत्म होनी चाहिए, और लोग मानने को तैयार नहीं। और सीन ये है कि नेतन्याहू ने इस वक्त फोर्सेस तलब कर ली हैं पूरे मुल्क में डिप्लॉय करने के लिए। तब रूस ने बात की है, रूस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा अगर फसाद इस पूरे रीजन के अंदर कोई मचा रहा है तो वो है इसराइल। उन्होंने कहा कि ईरान को प्रोवोक कर रहा है। मैं बड़ा क्लियरली बता देना चाहता हूँ रूस के बिहाफ के ऊपर, सारी जिंदगी भी इसराइल लगा रहे तो ना वो हमास को शिकस्त दे सकता है, ना वो हिजबुल्लाह को शिकस्त दे सकता है। और जहां तक ये सूरत हाल है कि आप ईरान के ऊपर जाकर हमला करेंगे तो हमने ईरान को कहा हुआ है कि आपका हक है आप मारें इसराइल को, बिल्कुल आपका हक है। ये दुनिया के किसी लॉ में नहीं होता कि आप किसी भी मुल्क के अंदर उठकर जाकर वहां पर हमला करें। ईरान का पूरा हक है वो जाकर इसराइल के ऊपर स्ट्राइक करे, उस पर हमला करे, उसको सबक सिखाए, क्योंकि इस खित्ते में फसाद की जड़ सिर्फ एक मुल्क है और वो ही जंग चाह रहा है। और वो ही चाह रहा है कि मैं नेबर कंट्रीज को आपस में शामिल करके इसको ईरान और पूरे रीजन की जंग बना दूं, क्योंकि उसका एजेंडा पूरा पीछे ये है कि उसे पूरे का पूरा फलस्तीन खाना है। हमने बड़ा क्लियरली इसराइल को वार्न किया है कि हम आपको वेस्ट बैंक, फलस्तीन ये किसी सूरत नहीं खाने देंगे, और इस सारी सूरत हाल में आप अपनी हदूद में चले जाएं, वरना हमारे इत्तेहादी और हम तमाम लोग किसी सूरत इसराइल को ये काम नहीं करने देंगे। और ये हमारी तरफ से इसराइल को बड़ा क्लियर पैगाम है। हमने उनसे इंटरनली गुफ्तगू में भी ये बात बता दी है। अब आप ये सोचें कि ये इतनी बड़ी गुफ्तगू हो रही है, इस तरह की तबाहकुन गुफ्तगू इसराइल के खिलाफ कोई एक इस्लामिक कंट्री नहीं कर पाई। इनमें तो वो जिगरा ही नहीं है। यानी आप अंदाजा कर लें कि रूस के अंदर एहतजाज हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। यानी सारी दुनिया में इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज में आप जाहिर सी बात है सूरत हाल में अभी तक सारे खामोश बैठे हुए हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इसराइल को एक पैगाम चला गया है बहुत तगड़ा रूस की जानिब से कि हम आपको वार्न करें, और सारी दुनिया को उन्होंने कहा कि फसाद ये मचा रहे हैं, ये पूरी दुनिया में जंग चाह रहा है और हमने ये काम होने नहीं देना। देखिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट है कि इसराइल जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो हमास को शिकस्त नहीं दे सकता, और जितनी मर्जी कोशिश कर ले इसराइल वो लिबनान को भी शिकस्त नहीं दे सकता, ना हिजबुल्लाह को शिकस्त दे सकता। अब उसकी वजह क्या है? अब आप ये सोचें नेक्स्ट मरहला क्या आने वाला है। ये बड़ा खतरनाक मरहला है इसराइल के लिए। अब रूस बाकायदा उसने इंडिकेट कर दिया है कि वो इसराइल के खिलाफ इकदामात में कूदने वाला है। उसने कहा ये जो जमीन है ये फलस्तीनियों की है, इसराइल का इस पे हक नहीं है। वो अपनी बाउंड्रीज में रहे, वो अपनी हदूद से बाहर निकलेगा तो इसको हम किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। ये जो वर्ड है कि हम तस्लीम नहीं करेंगे, ये जो रूस ने अब इस वक्त कहा है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि महमूद अब्बास के ऑर्डर के ऊपर रूस की फौजें दाखिल हो जाएंगी। ये याद रखिएगा, इसराइल के खिलाफ अल्टीमेटली दाखिल होना है। इसराइल के खिलाफ फौजों ने दाखिल होना है रूस की, चाहे वो चचनिया के फाइटर्स हो, रमजान कादरेव की क्यादत में हो या जो भी हो, इन सब ने दाखिल जरूर होना है। और इस सारे मामले पर आज रूस ने बड़ा क्लियरली इंडिकेट कर दिया है। शाम आज आपका बचा हुआ है तो वो रूस की वजह से बचा है। ये पुतिन ने कई दफा कहा, उसने कहा अगर हम ना होते तो ये खा चुके होते अभी तक अमेरिका। उसने तब याद रहे इसराइल का नाम नहीं लिया था, अमेरिका का नाम लिया था। लेकिन सबको पता अमेरिका ने क्या करना है, मिडिल ईस्ट के इलाके खाकर उन्हें इसराइल को देना है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात बड़ी क्लियर रूस ने खुलकर वाजिया कर दी है कि भाई वो कहां पर खड़ा है, और वाजिया तौर पर उसने बता दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम फलस्तीन के साथ खड़े हुए हैं, और हमारी तरफदारी, ताउन, जंगी इमदाद ईरान को मिलती रहेगी, और हम ईरान को मिसाइल भी देंगे कि मारो इसराइल पर, भुरकस निकालो। और जहां तक ये बात है, देखिए इस सारे मामले पर एक बात तो बड़ी क्लियर हो चुकी है। आप अगर एक साल में लिबनान या हिजबुल्लाह को आप शिकस्त नहीं दे सके तो बड़ा क्लियर मैटर हो गया। यानी रूस ने आज दुनिया को बताया कि असल मसला क्या है
यानी उन्होंने कहा प्रॉब्लम की जो जड़ है वो इसराइल का रवैया है, ना कि ईरान का रिएक्शन है। अगर इसराइल अपना रवैया दुरुस्त कर ले तो ईरान को कोई रिएक्शन देने की जरूरत नहीं। और उन्होंने बड़ा क्लियरली बता दिया है कि रूस और ईरान का मसला बड़ा कॉमन है, क्योंकि रूस यूक्रेन के जरिए अमरीकी जारहियत का शिकार है, जबकि ईरान इसराइल के जरिए। तो रूस को पता है कि जब तक इसराइल को सबक नहीं सिखाया जाएगा दुनिया में अमन नहीं आ सकता। आप बॉटम लाइन जानना चाहते हैं रूस के मौकफ की? बॉटम लाइन ये है, अगर दुनिया में अमन लाना है तो इसराइल को सबक सिखाना पड़ेगा, और अब हम सबक सिखाने के लिए तैयार है। अब ये सीन जरा समझे। अब ये सारा सिनेरियो जब ये रूस ने बयान दिया है कब हो रहा है? जब पूरे इसराइल में हर तरफ हड़ताल है, ना स्कूल पूरी तरह ओपन है, यूनिवर्सिटीज और कॉलेज तो वैसे ही बंद है, उसके अलावा सड़कों पर लोग निकले हुए हैं, उन्होंने हाईवेज बंद कर दी हैं, आग लगाई है, पूरा मुल्क इस वक्त जाम कर दिया है। अब आप ये सोचे वहां पर वो बात क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि एक तो बंदे लेकर और दूसरा हमने छोड़ना नहीं। अब हुआ क्या है, आपको पता है कि एजेंसियों के जज कहाँ पर होते हैं, उन्होंने जजों की किस तरह वीडियोस बनाई होती है, उनसे फैसले कैसे करवाने होते हैं, ये सारा काम कैसे चलता है, ये दुनिया में हर जगह। अब अचानक से कोर्ट से जी फैसला आ जाता है, इसराइल की कोर्ट से, कि जी ये 2:30 बजे तक का टाइम है आपके पास, ये आप सारे का सारा एहतजाज ये स्ट्राइक खत्म कर दें। उनको पता है ये तो गले बढ़ गए हमारे। अब आप ये सोचें कि अब जुडिशरी, जो कि हमेशा से दुनिया भर के अंदर ये होता है कि जो अदलिया होती है ये लौंडियां होती हैं, असल में ये लौंडी होती है फौज की, एस्टैब्लिशमेंट की, जजों की वीडियोस, ये सारा कुछ उन्होंने, आप देखें कि कितनी जल्दी में फैसला दिलवा दिया। जब इन्होंने कहा कि पूरे मुल्क के अंदर स्ट्राइक करना, स्ट्राइक से हाल क्या हुआ, एयरपोर्ट्स बंद हो गई हैं, उसके बाद आप देखिए सड़कें बंद हैं। 3.5 लाख इसराइल की टोटल कुल आबादी, याद रहे 90 लाख है, 15 लाख लोग मुल्क छोड़कर चले गए हैं, और पीछे 75 लाख में से 3.5 लाख की आबादी एक जगह के ऊपर एहतजाज के लिए और थोड़ी थोड़ी डिफरेंट जगहों पर आई है। अब ये मोमेंटम जब बन रहा है तो आप अंदाजा करें, बाकियों ने कॉल पर बिल्कुल कहा है कि जी हम आपके साथ खड़े हैं, और इस सूरत हाल में उन्होंने जगह बंद कर दी है, जॉब्स पर नहीं जा रहे, डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी में देख रहे हैं, ट्रांसपोर्ट बंद है, पूरे मुल्क में हड़ताल है, पूरे मुल्क में लोग सड़कों पर निकले हैं। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया जी ये स्ट्राइक खत्म करें। यानी आप अंदाजा कर लें कि पहले कहा वो जी इसराइल तो बड़ा जी जमहूरी मुल्क है, फलाना, ये है जमहूरियत आपकी। रूस ने असल में इस सारे सिनेरियो में एक बात देख ली है कि अब इसराइल की अवाम भी नहीं चाह रही कि जंग हो। अब आप ये सोचें ये अवाम आकर क्या कह रही है, अब वो कह रहे हैं जी हमने नहीं हटना। अब नेतन्याहू ने फौज बुला ली है, नेतन्याहू ने कमांडोज भी बुला ली है और अपनी फोर्सेस भी बुला ली है। 3 स्टेप्स के अंदर है। पहले लेकर आ रहे हैं फोर्सेस को, यानी जो पुलिस की है, इलीट फोर्स है, उनको कहा है कि इनको तितर बितर करो। वो इन पर पानी फेंक रहे हैं, घोड़े दौड़ा रहे हैं। आपको पता है कि वहां पर घोड़ों का क्या सीन है, तो घोड़े वहां पर वो लेकर आ गए और वहां पर दौड़ा रहे हैं। और एक अजीबोगरीब सीन ये हुआ है कि कैदियों के घर वाले जो मारे गए हैं या जो कैद भी है उनके घर वालों पर हमले हो रहे हैं। यानी एक अजीबोगरीब सिनेरियो है। अब इस सूरत हाल में रूस को तो आप छोड़ दें, ईरान के बयानात को छोड़ दें, आप सोचे इसराइल के अंदर ये बात हो रही है कि भाई नहीं, बस बहुत हो गया, हमने जंग करनी नहीं है। तो जब वहां पर ये मामला हो गया है तो बताएं दुनिया के बाकी किसी मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज रह गई है कि जो मामला ये ना हो? तो फिर इस सारे मामले पर एक बात तय हो गई है कि जो जंग अब छिड़नी है, लेट से ये जंग इसराइल नहीं जीत सकता। आपको पता है कि नेतन्याहू इस वक्त बजिद है, यानी अगर उसको पैर भी पकड़ना पड़े जाकर ईरान के, तो शायद वो पकड़ ले कि भाई तू हमला कर दे मुझ पर। अब आप बताइए कि इस सूरत हाल में ये सिचुएशन से डाइवर्ट करने के लिए उसके पास क्या रास्ता है? वो तो ये सोच रहा था कि भाई मेरा मामला कुछ इस तरह से हो, यानी वो प्लान क्या करके बैठे थे कि ईरान मुझ पर हमला करे, हम बदले में जंग छेड़े, अमेरिका भी आ जाए साथ, फ्रांस भी आ जाए, सारा कुछ आ जाए, हम स्ट्राइक करते रहे, जंग छिड़ जाएगी तो आवाम सड़कों पर नहीं आएगी। फिर तो हम उनको यही कहेंगे ना, आपने शेल्टर्स के अंदर रहना है, आपने पार्किंग लॉट्स में चले जाएं, हाइफा में, ये वो हर जगह पर। इस सूरत हाल में वहां से मिसाइल लगेंगे तो हम अपने ही कोई मिसाइल अपने खुद मारकर नाम ईरान का लगा देंगे, चाहे कोई खास मुकद्दस जगह हो या कोई ऐसी जगह हो, या उसके अलावा इसराइल के अंदर आम सिविलियन आबादी को हम ही निशाना बना देंगे। और फिर अवाम को कहेंगे कि हमने तो आपको कहा था कि आप अगर ये जंग बंदी के लिए आ रहे हैं, ये तो ये वजह, फलाना वजह। और हो सकता है कि इस सारी सूरत हाल में वो कह दें कि जी इस दौरान ये देखे ना, हमास ने लोग खुद ही मार दिए, फलाना कर दिए। अब वो कह रहे हैं कि इसराइल के स्ट्राइक से मारे गए। आप ये देखें, लोग जो सड़कों पर आए हैं, 2 मौकफ आए हैं। इसराइल ने कहा जी हमास ने मारे हैं, हमास ने कहा नहीं इसराइल ने मारे। अब वो जो कैदी हैं
जो रिहा होकर आए हैं, उनके घर वाले वो सारे एहतजाज में शामिल हैं। उन्होंने आकर वहां के लोगों को कहा कि हमें वहां पर इन्होंने कुछ नहीं कहा, हमें कोई मारा नहीं है, लिहाजा इस सूरत हाल में असल फसाद की जड़ ये है नेतन्याहू, क्योंकि वहां पर हमें कहा गया था कि डील हो जाएगी तो मामला क्लियर हो जाएगा। अब आप जरा अंदाजा करें कि ये सारे का सारा सिनेरियो चल रहा है, जंग छिड़ी हुई है, लड़ाई उरूज पर इस वक्त जारी है और लोग इजराइल की गवर्नमेंट का मौकफ नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं जो उधर से आ रहे हैं, हाँ इजराइल ने स्ट्राइक किया, मारा अगर मारे ना जाता तो ये तब तक मामला क्या होता। अब कुल मिलाकर जो सूरत हाल पैदा हुई है, रूस ने तो पूरी तरह अलम बुलंद कर दिया है। उन्होंने कहा जी हम तो आपको नहीं छोड़ेंगे और कहा जी ये फसाद की जड़ है। अब ये बात तय हो गई है कि इजराइल ने अब जो भी इक़दाम करने हैं, एक बड़ा मुल्क रूस, और ये याद रहे रूस की बैक पर, उसके मौकफ पर चाइना भी खड़ा है। तो चाइना भी इस जंग में इजराइल के खिलाफ आ चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।